आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है चोली कट ब्लाउज़। चोली कट ब्लाउज़ इस टाइप का होता है। इसमें क्या है कि फ्रंट में नीचे इस पोर्शन में कमर वाले हिस्से में एक बेल्ट लगती है। ये स्ट्रेट पीस होता है और ये अलग से पीस और रेब कपड़े के यहाँ पे अटैच होते हैं। नीचे बेल्ट, ये वाला पीस भी सीधा, ये वाला पीस और रेब होता है। इसके लिए जो मेजरमेंट्स चाहिए, लेंथ, बस्ट, वेस्ट, अक्रॉस बैक, शोल्डर टू डार्ट, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम। अब ये हम ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए क्या लेंगे? सबसे पहले मैंने बेसिक लाइंस लगा दी थी। A to B जितनी ब्लाउज की लेंथ है वो ले ली जाएगी। A to C बस्ट का 1/4 माइनस 1.5 इंच। चेस्ट लाइन के लिए C to D बस्ट का 1/4 प्लस 1 इंच। टॉप पे A to E अक्रॉस बैक जितना तीरा है उसका आधा ले लेंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट नीचे मिलाएंगे बैक पे, और डी वाली लाइन को भी, इसमें कमर के लिए हमने शेप नहीं लगाई है, डी को ही सीधा हम नीचे ई पे मिला देंगे। कमर के लिए हमने अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया। जितना C to D था चेस्ट का चौथा प्लस 1 इंच, उतना ही हमने नीचे ले लिया। अब नेक के लिए नॉर्मली जो लेते हैं A to A1, ब्रेस्ट का 6, गले की गहराई फ्रंट के लिए, बैक के लिए विड्थ जितनी गले की विड्थ है, नेक की विड्थ है। फिर इसमें बता रही हूँ नेक की डेप्थ और विड्थ अकॉर्डिंग टू फैशन और अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस होती है। इसको हम ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतनी रखी जाती है। नेक की शेप बनाने के लिए इसी के अंदर जो नेक की शेप है वो हम नेक की शेप देते हैं। कोशिश करते हैं कि ये जो नेक की डीप है, अगर इस स्टाइल का कोई नेक बनाना है तो जितना नेक की ये डेप्थ होती है इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। इक्वल 3 पार्ट्स में करते हैं। 2 में ऊपर वाली शेप और 3rd में नीचे इसकी शेप। अगर वी देनी है तो वी दे देते हैं, जो भी शेप है। यहाँ से शोल्डर स्लोप, ब्रेस्ट का 36वां हिस्सा, ये हमने शोल्डर स्लोप दे दी। शोल्डर स्लोप वाले पॉइंट से बस्ट लाइन वाला जो सीधा स्ट्रेट मिलाया था वहाँ पे सेंटर पॉइंट, अगर अक्रॉस चेस्ट दी गई है सामने की तरफ से तो हम इसमें अक्रॉस चेस्ट का हाफ ले लेंगे। अगर नहीं दी गई है तो सिंपली हम यहाँ पे ½ इंच या 0.6 भी ले सकते हैं और इसको स्ट्रेट इसके साथ मिलाते हुए फ्रंट की शेप दे देते हैं। ये आर्महोल की शेप आ जाए। अब उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे चोली वाला पार्ट। उसके लिए क्या करेंगे? B से B1 ये ऊपर की तरफ जाएंगे 1.5 इंच लेंथ में ही, अप साइड 1.5 इंच ले जाके हम इसको स्ट्रेट लाइन पर खींच देंगे। ये 1.5 इंच यहाँ पे और यहाँ पे। अब नीचे वाले पोर्शन में कमर का चौथा जितना चाहिए उतना लेके हमें सीधी लाइन खींच देंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा कमर के चौथे के बाद जो बचेगा ये हमारा कट जाएगा, बेल्ट वाला। ये बेल्ट वाला पार्ट बनेगा। अब इसमें ऊपर की तरफ हल्की सी शेप देने के लिए इसका नाम, इसको ये चीज था तो ये H पॉइंट जो है यहाँ से हम अंदर की तरफ ½ इंच लेते हैं और इसको ½ इंच
जितना है इस जगह से, इसका नाम ये आई पॉइंट जो है, आई पॉइंट जो है, यहाँ से आगे हम लेंगे आई पॉइंट से ब्रेस्ट का 12 माइनस हाफ इंच, यहाँ से जहाँ पे भी आए ये वाला पॉइंट वहाँ पे हम ले लेंगे। ये जो हमने एच से अंदर की तरफ आई हाफ इंच किया है, इसके आगे हम फॉर्मूला लेंगे ब्रेस्ट का 12 माइनस हाफ इंच, जहाँ पे भी आए वहाँ हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था वो है ब्रेस्ट का 12 माइनस हाफ इंच। ये अभी मैं क्लियर लिख रही हूँ कि आई टू जे, ये वाला 12 माइनस हाफ इंच, जहाँ पे भी आया इस निशान को लगा लेंगे। ये E1 जो पॉइंट था जहाँ पे हम नीचे इसको मिलाया था, E1 से 1 इंच अंदर की तरफ, यहाँ जे, आई से जे ब्रेस्ट का 12 माइनस हाफ इंच था। यहाँ जो स्ट्रेट लाइन अक्रॉस बैक की लगाई थी उससे अंदर की तरफ 1 इंच लगाएंगे निशान, और इस निशान से नेक की, ये कहीं पे भी इसकी शेप हो सकती है, इससे मिलाते मिलाते ये पॉइंट नीचे, नेक से इस पॉइंट से मिलता मिलता यहाँ पे आएगा। अब इसमें लेंगे डार्ट। डार्ट के लिए क्या करेंगे, J2B1 इसका सेंटर पॉइंट है, ये J पॉइंट था और B1 के सेंटर में एक निशान लेंगे, और उस निशान को कहाँ तक लेके जाएंगे, ऊपर शोल्डर टू डार्ट जहाँ बना है उससे 1 इंच नीचे, शोल्डर टू डार्ट अगर 10 इंच यहाँ है तो उसके 1 इंच नीचे हम ये वाला निशान लगा देंगे। अब इस जगह B1 से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 इंच, B1 से ऊपर की तरफ 1 इंच, और इस लाइन को मिलते मिलते यहाँ शेप देंगे। B1 से ऊपर की तरफ 1 इंच जाएंगे, यानी कि बेल्ट जो है यहाँ से अराउंड 2.5 इंच हो जाएगी ऊपर, और यहाँ पीछे 1.5 इंच रहे। अब आती है बात कि हमने इसकी विड्थ कितनी रखनी है डार्ट की। हमने सेंटर में निशान लगा लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारा जितना कमर का 1/4 है, ऊपर वाले पोर्शन इसी बेल्ट के साथ ही जोड़ना है, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास ये पोर्शन कितना है, क्योंकि हमारी बेल्ट तो यहाँ खत्म होगी, इतना पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा है। हम इस पॉइंट को आधा इंच बाहर की तरफ कर देंगे, जहाँ पे बेल्ट की शेप की है आधा इंच बाहर की तरफ, और इसको नेक वाली लाइन के साथ जोड़ देंगे। D1 1.5 इंच था, इसके ऊपर 1 इंच ले जाके हमने एक शेप दी, जितना ये एक्स्ट्रा है और प्लस आधा इंच ये एक्स्ट्रा है, ये चीज ने बेल्ट ने इसके साथ ही जुड़ना है, लेकिन डार्ट डालने के बाद तो जितना पोर्शन ये वाला एक्स्ट्रा है प्लस आधा इंच, उतनी चौड़ी यहाँ पे डार्ट हो जाएगी। ये पोर्शन प्लस ये, जितना ये बनेगा उतनी चौड़ी यहाँ पे ये डार्ट पड़ जाएगी, एक ही डार्ट रहेगी। अब ये वाला कपड़ा और रेड कटेगा, ये कपड़ा ऑन ग्रेन लाइन कटेगा,
और ये भी ऑन ग्रेन कर देगा, ये भी ऑन ग्रेन, ये भी ऑन ग्रेन, ये ऑफ ग्रेन, ये बायस कर देगा चोली वाला हिस्सा। ब्लाउज का बैक पोर्शन बनाने के लिए हम जो डी पॉइंट था इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे बस्ट का 1/4 तक, जहाँ पे भी आएगा इस पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन में ले लेंगे। सबसे बड़ी लाइन यही है, इसी लाइन को हम आगे एक्सटेंड करेंगे ब्रेस्ट का पूरा। नीचे की तरफ जहाँ कमर का चौथा प्लस 1 इंच, बेल्ट सिर्फ फ्रंट में रहेगी, बैक में बेल्ट नहीं रहेगी, तो कमर का चौथा प्लस 1 इंच जहाँ पे भी आएगा उसको डी पॉइंट के साथ जो बस्ट लाइन थी उसी के साथ हम इसको अटैच कर देंगे। ऊपर से अक्रॉस बैक का हाफ जहाँ भी आए उसको स्ट्रेट नीचे, बैक नेक, वेस्ट का 12 गले की चौड़ाई, गला डीपनेस वो भी वेस्ट का 12, गले की शेप दे देंगे। इस जगह पे शोल्डर स्लोप के लिए ब्रेस्ट का 36वां, जहाँ पे भी आए जैसे फ्रंट में हमने किया था ऐसे ये हम जितना पॉइंट ये आया था ये लाइन से हम बैक की आर्म होल की शेप दे देंगे। बैक में यहाँ पीछे डार्ट पड़ेगी, उस डार्ट के लिए इस जगह पे फॉर्मूला रहेगा ब्रेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, जहाँ पे भी आए वो ऊपर से शोल्डर टू डार्ट 10 इंच जैसे हमारी मेजरमेंट में था, लेकिन जो भी शोल्डर्स को यहाँ फुलनेस पॉइंट के लिए टॉप से शोल्डर टू डार्ट ले लेंगे। इसमें डाउन नहीं करना है 1 इंच, जहाँ पे भी फुलनेस पॉइंट आ रहा है वहाँ पे फुलनेस पॉइंट ले लेंगे। हाफ इंच एक तरफ, हाफ इंच दूसरी तरफ, और यहाँ पे इसकी बेस लाइन पे 1 इंच की डार्ट हो जाएगी। ब्लाउज की स्लीव बनाने के लिए A to B स्लीव लेंथ ये ऑन फोल्ड रहेगा, ऑन फोल्ड। A to C जितनी ब्रेस्ट है उसका 1/4 माइनस 1.5 इंच। B to D इक्वल टू A to C, ज्वाइन C एंड पॉइंट D, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब C to D जहाँ ओपन साइड है, फोल्ड साइड नहीं ओपन साइड पे, C to E ब्रेस्ट का 12 प्लस हाफ इंच, जहाँ पे भी आया वहाँ निशान लगाना। A से A1 1 इंच, सिंपल स्लीव के लिए 1 इंच लेंगे और उसको E के साथ अटैच करेंगे लाइन। अब E और A1 इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, इसका नाम F कर देते हैं। फिर A1 और F का सेंटर G और E और F का सेंटर H को हाफ इंच नीचे की तरफ, F को हाफ इंच ऊपर की तरफ, G को भी हाफ इंच ऊपर की तरफ शेप देंगे। फ्रंट के लिए E को H1 F और G1 से मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे। बैक की शेप, ये फ्रंट की स्लीव की शेप है,
बैक की शेप के लिए ई और एच को स्ट्रेट, फिर F1 G1 से मिला के ए तक लेके जाए। जितना बॉटम है स्लीव बॉटम, यहाँ बॉटम का हाफ ले लेंगे। इसको आई पे मिला देंगे। ये वाला हिस्सा कट जाएगा स्लीव में, ये वाला कट जाएगा और ये हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो जाएगी।